दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 की एक प्यारी सी कविता जिसका नाम है बापू के प्रति, जिसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी है। तो आइए दोस्तों हम इस कविता को डिटेल से समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि पंत जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे महात्मा, तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर और हड्डियों का ढांचा जैसा लगता है, मानो उसमें मांस और रक्त ही नहीं है। तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम केवल एक पवित्र आत्मा हो। तुम प्राचीन संस्कृति की सच्चाई को समझने वाले और नई संस्कृति के प्रतीक हो। तुम्हारे विचारों में पुराने और नए दोनों समयों की अच्छाइयाँ शामिल है। हे महान पुरुष, तुम्हारे जीवन में वह संपूर्णता है जो दुनिया की सारी असरता को भी समेट सकती है। तुम्हारे आदर्शों से ही देश की संस्कृति मजबूत होगी और भविष्य की संस्कृति को फिर से स्थापित करने में भी तुम्हारा जीवन एक मिसाल बना रहेगा। इन पंक्तियों में कवि पंत जी कहते हैं, हे बापू, तुम नए युग के आदर्श हो। जैसे शरीर में मांस, खून और हड्डियां जरूरी होती है, वैसे ही तुम्हारे आदर्श नए युग को बनाने में बहुत जरूरी है। तुम सचमुच में महान हो। तुमने बिना किसी स्वार्थ के जो सब कुछ त्याग दिया, वह पूरे संसार को सही रास्ता दिखाएगा। यह दुनिया तुम्हारे दिखाए रास्ते पर चलकर अपनी इच्छाओं को मिटा देगी और उसी से पैदा होगी सच्चाई और अहिंसा की भावना। जैसे कपड़ा बुनने के लिए ताना बाना जरूरी होता है, वैसे ही तुम्हारे दिए गए सत्य और अहिंसा के सिद्धांत से इंसानियत बनेगी और पूरी मानव जाति को खुशी और समृद्धि मिलेगी। इन पंक्तियों में कवि पंत जी कहते हैं कि हे बापू, इस दुनिया में ज्यादातर लोग जन्म लेकर सुख की चाह करते हैं, लेकिन तुम इस धरती पर सच की खोज करने के लिए आए थे। इंसान असल में मिट्टी से बना होता है और आखिरी में मिट्टी में मिल जाता है। तुम भी मिट्टी से बने थे, लेकिन तुम्हारे अंदर एक सच्ची आत्मा थी। तुम एक ऐसे कमल के फूल जैसे थे जो मन को खुश कर दे। हे बापू, तुमने समाज में फैली भेदभाव, जात पात और हिंसा जैसे गंदे कीचड़ में उगे इंसान को सत्य, अहिंसा, त्याग और मानवता जैसे साफ पानी में खिले कमल जैसा सुंदर और अच्छा बना दिया। इन पंक्तियों में पंत जी महात्मा गांधी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे बापू, जब पूरी मानव जाति हिंसा और क्रूरता की जेल में फंसकर मदद के लिए पुकार रही थी, तब तुमने उसे सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया और आत्मा को आजादी पाने की राह समझाई। तुमने ऐसा तरीका बताया जिससे प्यार से नफरत और दुश्मनी जैसी बुरे भावों को भी जीता जा सकता है, और यह तरीका कभी बेकार नहीं जाता। तुमने सिर्फ बातों से नहीं बल्कि मेहनत और तपस्या से अपने विचारों को अपने जीवन में उतारा। तुमने कहा कम और किया ज्यादा। तुम किसी भी चीज में लगाव नहीं रखते थे, लेकिन दुनिया से हमेशा प्यार करते थे। हे बापू, तुमने सब कुछ छोड़कर सच्ची मुक्ति यानी मोक्ष पा लिया। कवि गांधी जी के प्रति आदर भाव से कहते हैं कि हे बापू, तुमने चरखे को महत्व देकर लोगों को यह सिखाया कि उन्हें मेहनत करके अपनी जरूरतें पूरी करनी चाहिए। लेकिन तुमने सिर्फ बाहरी जरूरतों की बात नहीं की, बल्कि चरखे को एक ऐसा माध्यम बनाया जिससे लोगों के मन में छिपी बुरी इच्छाओं और विकारों को भी दूर किया जा सके। तुमने सत्य और अहिंसा की राह पर चलकर पूरी दुनिया को शांत और आत्मा की आवाज सुनाई। खादी के कपड़ों से न सिर्फ लोगों को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि उनके जीवन में उम्मीद और खुशियां भी भरी। इसी तरह तुमने इंसानियत की नई कला की शुरुआत की। चरखे के जरिए तुमने एक तरह तो मन की बुराइयों से मुक्ति दिलाई और दूसरी ओर मशीनों पर निर्भरता को चुनौती देकर लोगों को मेहनत करने की प्रेरणा दी। इन पंक्तियों में पंत जी गांधी जी को सम्मान पूर्वक संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बापू, जैसे कंस के समय में लोगों पर बहुत अत्याचार होते थे और मानवता जैसे कैद हो गई थी, वैसे ही अंग्रेजों के राज में भारत की जनता पर बहुत जुल्म हुए। विदेशी हुकूमत ने लोगों को बहुत पीड़ा दी। कंस के समय में भी क्रूर अधिकारी जेल के पहरेदार बने थे, लेकिन तब भी देवकी ने जेल में भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया था और श्री कृष्ण जी ने मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराया। उसी तरह है बापू, तुमने भी कई बार जेल जाकर देश और मानवता को बचाने का काम किया। तुमने सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। जैसे श्री कृष्ण ने यमुना को अपने चरणों से शांत किया, वैसे ही तुमने अंग्रेजों की ताकत को अहिंसा से शांत कर दिया। गांधी जी के शांतिपूर्ण आंदोलन के आगे अंग्रेजों की नहीं चली और आखिरकार उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा। इस तरह हमारा देश आजाद हुआ।
लास्ट की इन पंक्तियों में पंत जी कहते हैं कि हे बापू, हमारी भारतीय संस्कृति कई वर्षों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। यहाँ के लोग धर्म, जाति, पेशा, शिक्षा, रूप और प्रसिद्धि जैसी चीजों में बंधे हुए थे। लोगों की जिंदगी कई तरह की बंदिशों में फंसी हुई थी। यहाँ की धरती भी क्षेत्र और भाषा के नाम पर बढ़ गई थी। विज्ञान की तरक्की के कारण लोग बिना सोचे समझे प्राकृतिक का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने लगे थे। लेकिन जब देश लंबे समय तक गुलामी सह चुका था, तब तुम उद्धार बनकर आए। हे बापू, तुमने लोगों को यह सिखाया कि दुनिया के रिश्ते नाते केवल दिखावा है। केवल भगवान का नाम ही सच्चा और हमेशा रहने वाला है। अंत में जीत हमेशा सच की होती है, झूठ की नहीं। इसलिए डर को छोड़ दो। ऐसे सच्चाई और ज्ञान की रोशनी फैलाने वाले महान बापू, तुम्हें मेरा प्रणाम। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।